जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यार आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई ब्लॉग रिसर्च मोबाइल पे हम कैसे कर सकते हैं, ब्लॉग रिसर्च करने का मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मोबाइल पे करके बताऊंगा, ताकि आप क्लाइंट हंटिंग का पहला मेथड जो है वो मोबाइल पे इजीली कर सकें। लैपटॉप पे भी आप कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, उसका आपको मैं हल बता दूंगा। तो इसीलिए आपने पूरी वीडियो लाजमी देखनी है। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी जिसके ऊपर हम क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर। तो क्योंकि ये मोबाइल पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और मोबाइल का स्टेप है, तो यहाँ पर आपको मोबाइल की वीडियो नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। हमने जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मोबाइल की, तो हम आ जाएंगे गूगल के ऊपर। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज़ जो ब्लॉग रिसर्च है वो है क्या चीज़। ब्लॉग रिसर्च क्या है? ब्लॉग रिसर्च ये चीज़ है कि आपने आर्टिकल्स को ओपन करना है वेबसाइट पे जो पब्लिश हुए हैं, ख्वाह वो कोई भी वेबसाइट है जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती है, वहाँ पे जो आर्टिकल्स लगे हुए हैं हमने उन आर्टिकल्स में देखना है। उनके एंकर्स के अंदर जो लिंक लगे हुए हैं हमने उनको ओपन करना है, उन साइट्स पे जाना है और उन साइट्स का कॉन्टेक्टस निकालना है, ईमेल निकालनी है या फॉर्म निकालना है। और फॉर्म होगा फॉर्म फिल कर देंगे, ईमेल होगी तो ईमेल निकाल लेंगे। समझ लगी इस चीज़ की? बहुत आसान है, बहुत ही बच्चों वाला काम है यार, बहुत आसान है। मोबाइल पे भी आप कर सकते हो और लैपटॉप पे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने आ जाना है गूगल में और यहाँ पे आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन कर लेता हूँ जी fairy.org। एक चीज़ होती है वो होती है हमारे लैपटॉप पे हम चेक करते हैं कि कौन सा लिंक डू फॉलो है कौन सा नहीं है। जो डू फॉलो होगा हमने उसी के ऊपर जाके हमने उसकी ही जो है वो ईमेल निकालनी होती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं है भाई, सीधी सी बात है कि डू फॉलो कौन सा है, नो फॉलो कौन सा है। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे होम इम्प्रूवमेंट का आर्टिकल है, गैम्बलिंग का आर्टिकल है, बैटिंग का आर्टिकल है, फूड का आर्टिकल है, कार्स का है, गाइड का है, कसिनो का है। मैं जो है वो होम का आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया? ये तकरीबन 9 मिनट पहले लगा है, ऑलमोस्ट अब ये भी लगा है। ये आर्टिकल आ गया। अब आर्टिकल के अंदर एंकर क्या होता है आपको मैं अलग से बता दूंगा, वैसे भी बता देता हूँ। एंकर ये होता है जिसके अंदर लिंक लगा होता है। अब जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये देखें, द बेस्ट प्लम्बर्स इन सैन डियागो मीन्स के इस वर्ड के अंदर लिंक लगा हुआ है। ये देखिए ये लिंक लगा हुआ है jpost.com का। समझ लगी? ये लिंक लगा हुआ है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि द बेस्ट प्लम्बर्स इन सैन डियागो ये क्या है? ये हमारा एंकर है और इसके ऊपर जाके हमने इसकी साइट को ओपन करना है और वहाँ का कॉन्टैक्टस या ईमेल या फॉर्म हमने फिल करना है या ईमेल उठानी है। हम और भी देख लेते हैं कि और भी जो हैं वो अगर एंकर्स हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखें ये लिंक लगा हुआ है medium.com का, ये भी हमारा मिल गया हमें लिंक एक। उसके अलावा यहाँ पर देखें चूजिंग का लिंक मिल गया हमें forbes.com का। 3 लिंक्स हो गए। चौथा लिंक आ गया नीड्स का, चौथा लिंक ये हो गया। अब इसके अंदर 4 लिंक्स हैं, मैंने देख के लिंक्स बता दिया है। एक मीडियम का है, एक फोर्ब्स का है और एक इसका इंटरनल लिंक है। मीन्स के 3 एक्सटर्नल थे और एक इंटरनल था। इंटरनल कौन सा होता है? जो अपनी ही साइट का लिंक हो, जैसे कि fairy.org का लिंक है तो उसके अंदर ही जो आर्टिकल के अंदर भी fairy.org का लिंक होगा तो वो हो गया हमारा इंटरनल सेम लिंक। forbes.com एक प्रीमियम वेबसाइट है, उसने इसको एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ है ताकि अपने आर्टिकल की एसईओ या गूगल में जल्दी जो आर्टिकल है वो रैंक हो जाए। मीडियम जो है वो एक फॉरम प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है वो अपने आर्टिकल्स आप लगा सकते हैं, वो जल्दी रैंक होते हैं। तो वो मीन्स के मैं क्योंकि एक्सपर्ट हूं, मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ, मुझे कन्फर्म हो गया कि इसके अंदर जो पहला लिंक है हमारा यहाँ पर द बेस्ट प्लम्बर्स इन सैन डियागो, ये क्लाइंट का लिंक है। आपको अगर नहीं भी आइडिया कोई बात नहीं, आपने 1 बाय 1 हर साइट ओपन करनी है, उन पे चले जाना है। ठीक हो गया? इंटरनल लिंक पे नहीं जाना, जो उसका अपना लिंक होगा उसके ऊपर नहीं जाना। जैसे fairy.org पे आर्टिकल लगा हुआ है और फैरी का लिंक वो लगा हुआ तो उसके ऊपर आपने नहीं जाना। बाकी आपने इसके जो क्लाइंट्स के लिंक्स बने होंगे एक्सटर्नल लिंक, आपने उनके ऊपर चले जाना है। एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, ठीक हो गया? सारा का सारा लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए कंप्लीट डिटेल के साथ। उसकी वीडियोस जो हैं वो आपको लिंक में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपने वो लाजमी देख लेनी है, लाजमी। और मैंने ये बताया हुआ ऑलरेडी कि 5 मिस्टेक्स, जो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अपने ब्लॉग सर्च करते वक्त जो है वो नहीं करनी, वो बताई मैंने। वो भी इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लाजमी देखना है। मैंने इस एंकर पे क्लिक कर दिया। अब ये जो वेबसाइट आ गई है जी द जेरूशलम पोस्ट, ठीक हो गया? ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, आपको पता है इस चीज़ का। ये जो है इसराइल की जो है वो है।
अब इसका मेन आर्टिकल है वो, या जिसका भी आर्टिकल है, लेकिन इसको उसने मेन लिंक इसको दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जेरूसलम पोस्ट आ गया, इसकी हमने ईमेल निकाल लेनी है। ये तो हमारा एक मेथड होगा ब्लॉग रिसर्च का। हम एक और करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसकी जो ईमेल वगैरह है यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा भी आप चले जाएं, फिर दोबारा fair.org पे आ जाएं, और आपने जो है वो अब जो है वो यहाँ पे टेक का आर्टिकल जो है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे जो ईमेल है ये एडमिन की ईमेल है। टेक का आर्टिकल हम कर लेते हैं। टेक का आर्टिकल जो है वो 3 दिन पहले लगा हुआ है। यहाँ पर एंकर्स पे हम जाते हैं, एंकर्स इसके यहाँ पर जी बाय एंकर्स ये आ गया। अब यहाँ पर इसने काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है सारा कुछ, प्राइसिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल ये रेडिट का लिंक है, ये एक प्लेटफॉर्म का लिंक है, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। CNET एक प्रीमियम वेबसाइट का लिंक है। तो ऊपर जो लिंक हमें एक मिल गया, ये देखें, ये आपका टेक रडार, ये भी प्रीमियम साइट का लिंक है। एक ऊपर लिंक ये हमें मिल गया, ये वेबसाइट जो है वो किसकी है, अपने क्लाइंट की वेबसाइट है। समझ लगे इस चीज़ की। एक्सटर्नल लिंक भी ओपन करना है और वो वेबसाइट ओपन नहीं करनी जो प्रीमियम वेबसाइट है, उनको अपने ओपन नहीं करना। ये वेबसाइट कौन सी है, ये हमारी क्लाइंट की वेबसाइट है और इसका ही आर्टिकल वो वाला है। मैं इसकी अब ईमेल निकालता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर और इसको जो है यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा इसका ईमेल, क्योंकि मोबाइल पे है तो काफ़ी मुश्किल होती है। यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ गेट इन टच, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी भाई कोगन टीम। तो यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पर इसकी ईमेल ढूंढ लेंगे। यहाँ पर किसी तरीके ना हम इसकी ईमेल ढूंढते हैं। यहाँ पर नीचे पेजेस बने हुए इसकी हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, पेजेस इसके यहाँ पर बॉटम पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा, मतलब हमें इजीली इसके ऊपर जो ईमेल है वो मिल नहीं रही। लेकिन थोड़ा सा आपने रिसर्च करनी है, इसके फेसबुक के पेज के ऊपर जाना है, इसका जो लिंक्डइन का पेज है वहाँ पे जाना है, तो आपको वहाँ पर इजीली इनकी जो ईमेल है वो मिल सकती है। कुछ रेयर तरीन हैं, कुछ रेयर प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ रेयर वेबसाइट है जिनके ऊपर ईमेल्स आपको कम मिलती हैं, जिसकी ये स्टोर है। स्टोर की ईमेल बहुत मुश्किल मिलती है, अदरवाइज वेबसाइट की ईमेल आपको जल्दी मिल जाएगी। इस तरह आपने ब्लॉग रिसर्च कर लेनी है। और ब्लॉग रिसर्च जाहिर सी बात है गेस्ट पोस्ट स्टोर वाले भी कराते हैं, कंपनी वाले भी कराते हैं और क्लाइंट्स भी करवाते हैं। इस तरह आपने ब्लॉग रिसर्च करनी है, जो मैं बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे करनी है। तो इसीलिए आपने ये वीडियो लाजमी देख लेनी है, दोबारा देख लेनी नहीं है। जब आप बार बार देखेंगे, बार बार करेंगे तो आपका हाथ टिक जाएगा, फास्ट हो जाएगा, फिर आप जल्दी जल्दी कर लिया करेंगे। ईमेल उठा के आपने अब आगे करना क्या है, ईमेल उठा के आपको जो टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है क्लाइंट हंटिंग का, वो अपने growmoreacademy.pk पे जाना है, वहाँ पे उठा लें या अपना खुद का बना लें ChatGPT से, और अपने क्लाइंट को आपने वहाँ पर ईमेल कर देनी है अपनी शीट का लिंक लगा कर। बस ये काम था हमारा। तो इंशाल्लाह मिलने इस वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।